दिनेशपुर ऑडिटोरियम में बंगाली कर्मचारी उन्नयन समिति उत्तराखंड दिनेशपुर इकाई द्वारा विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की 164वीं जयंती पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जिसमें समाज सेवियों, पूर्व जनप्रतिनिधियों एवं समिति के पदाधिकारियों ने भाग लिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत एक बांग्ला देशभक्ति गीत से हुई। इसके पश्चात क्षेत्रीय कलाकारों द्वारा रविंद्रनाथ संगीत, नृत्य और कविताओं की भावपूर्ण प्रस्तुतियां दी गई। ठाकुर जी की कविताओं की सुंदर आवृत्ति की गई तथा विद्यार्थियों द्वारा सामूहिक गीतों पर नृत्य प्रस्तुत किया गया। स्थानीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने भी अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से आयोजन में विशेष रंग भरा। समिति की ओर से संदेश दिया गया कि यह आयोजन भारत की सनातनी संस्कृति, बांग्ला भाषा और परंपराओं के संरक्षण और प्रचार प्रसार हेतु समर्पित है। युवाओं से आह्वान किया गया कि वे रविंद्रनाथ ठाकुर जी के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं। दिनेशपुर से मनोज अधिकारी की रिपोर्ट। देश का प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। और आपने पूछा संगठन की बात कि बंगाली कर्मचारी उन्नयन समिति उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की दिनेशपुर इकाई के द्वारा हम लोग कविगुरु रविंद्रनाथ ठाकुर जी की जन्म जयंती, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस देव, खुदीराम बोस और इसी के अलावा देश की जो महान विभूतियाँ हैं, लगभग सभी की जन्म जयंती हम लोग मनाते हैं। और उसके पीछे उद्देश्य यही रहता है कि इस देश का नाम और देश की पहचान जिन देश के महापुरुषों ने, विभूतियों ने पूरे विश्व में करवाई है, तो उन लोगों का हमें भूलना नहीं चाहिए। बंगाली समाज के लिए कभी भी वो कोई काम उन्होंने किया नहीं। आज विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी जिस देश की राष्ट्रगान, जिस देश की राष्ट्रगीत इस महान विभूति के द्वारा किया गया, लिखा गया, जो राष्ट्रगान सुबह से लेकर शाम तक जो हर जगह ये चलती रहती राष्ट्रगान, उस राष्ट्रगान के महान कवि, उनको याद करना, उनके नाम से इस प्रकार के कार्यक्रम करना भारत सरकार का कार्य था। कभी भी, आज चलो युद्ध का मौसम है लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन जो भी कार्य किया गया कभी भी इससे पहले नहीं किया गया, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं सभी जनमानस से प्रार्थना करूंगा, कहूंगा और सरकार से कहूंगा कि हमारे विश्व कवि, विश्व के लिए, विश्व कवि के लिए आप एक ऐसा कार्यक्रम करें जो कि आम लोगों के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक ऐसा संदेश जाए जो कि जन जन तक पहुंचे। रविंद्रनाथ टैगोर जो कि विश्वव्यापी वो था, व्यक्तित्व उनका विश्वव्यापी रहा है और वो प्रथम एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता थे जो 1913 में जो है, 1901 में नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ था और 1913 में जो है प्रथम एशियाई जो है रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। और रविंद्रनाथ टैगोर के संबंध में अगर 2-4 जन्म ले लिया जाए और उनको स्टडी किया जाए तब भी वो कम है, क्योंकि उनको पढ़ना, उनको पढ़ना और उनको अध्ययन करना वो भी एक बहुत बड़ा कठिन काम है। हर क्षेत्र में उनका योगदान रहा है। न केवल उन्होंने शांति निकेतन और विश्व भारती का जो है विद्यालय शुरू किया, उसके बाद वो विश्व भारती यूनिवर्सिटी बनी। उसके अलावा भी हर क्षेत्र में, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे साइंस का कोई विषय हो, क्योंकि उन्होंने जो गुरुकुल व्यवस्था जो की थी उसमें साइंस का एजुकेशन भी वहाँ से होता था। इतने महान व्यक्तित्व के व्यक्ति को सरकार की तरफ से जो वो मिलना चाहिए वो चीज नहीं मिल पाता है और ये बड़े दुख की बात है। और हम ये चाहते भी हैं कि रविंद्रनाथ के दर्शन को पढ़ा जाए, पढ़वाया जाए, क्लासेस में लागू किया जाए, जिससे कि लोगों को जो है मौका मिले रविंद्रनाथ को पढ़ने का।